बैठने से तुम नहीं हो और हम तो तुम्हारे पास जा सकते हैं और हमारी ये है वो सर आपके हाथ में विद्यालय जाएंगे तो सर विद्यालय में हमारा काम करेंगे, लेकिन हमें काम का कुछ मिले तो सही। है जियो के अनुसार सरकार की बनाए गए नियमों के अनुसार। अगर गवर्नमेंट ने कोई नियम बना रखा है तो हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे ना, उसके विरुद्ध जाएंगे और देर सवेर कभी लपेट में आ गए तो फिर कहीं कोई बचाने वाला नहीं है। नहीं सर वो नहीं कह रहे हैं, सर वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ना जो पिछले साल जून के लिए निकला था ना उसी के पत्रांक के अनुसार सर, उसी पत्रांक के अनुसार आज भी हाँ, अगर ऐसा होता है कि इनको न दिया जाए लेटर होता है तो फिर हम भी कुछ नहीं कहते। उसी पत्रांक के अनुसार इनको दी जाए, जिसका ऑनलाइन शिक्षण का खंडन भी नहीं आया सर उसका, जिसका ऑनलाइन शिक्षण का आया है खंड में बन के आया है, प्रमाण पत्र बन के आया है अपने आहार वितरण अधिकारियों से मिलिए। नया कोई पत्र जारी नहीं कर दे चुके हैं कि ऑनलाइन शिक्षण किया गया और इनको वेतन दिया जाए। वो लिख के जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल सर ने ले ली और हम लोगों की उपस्थिति को वेरीफाई प्रिंसिपल सर ही कर सकते हैं, उसको आप मानेंगे नहीं फिर तो बात नहीं है ना। हम लोग तो है नहीं उसमें नहीं, डायरेक्ट बजट आपका बीओ के पास आता है, बीओ आपके आहार वितरण अधिकारी हैं। पिछली बार जो पत्र आया था हमने नीचे भेज दिया, इस बार भी आएगा तो हम भेज देंगे। अपनी तरफ से हम बीच में इमीडिएट ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम गलत होते, यदि हमारे बीओ या दूसरे गलत होते तो मैडम जो है जवाब तलब करके सब जो है बराबर कर देते। अब तक कैसे तुमने जो है ये कर दिया। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। विश्व गुरु भारत में गुरुओं के क्या हाल है, ये बताने के लिए ये एक वानगी है, एक छोटी सी तस्वीर है। और ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब से 4 दिन बाद 21 फरवरी से उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे और परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। ये अतिथि शिक्षक इन परीक्षाओं को लेकर अल्टीमेटम देने की नौबत में है कि वो बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार कर सकते हैं। और ये कठोरतम फैसला लेने की या ये ऐलान करने की मजबूरी इसलिए है कि उन्हें वर्ष में 12 महीने का जो वेतन मिलना चाहिए उसमें अवरोध आ रहा है। वर्ष 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब शीतकालीन अवकाश के दौरान, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में क्रिसमस डे के बाद से 31 जनवरी तक का जो अवकाश होता है, 1 महीना और 1 हफ्ता, उस अवधि का मानदेय नहीं मिल रहा है। इस जिले के मैदानी क्षेत्र और इस जिले के घाटी वाली क्षेत्र जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, इस वजह से जनवरी में उन विद्यालयों में 15 दिन की छुट्टी होती है। उन शिक्षकों को भी, जो गेस्ट टीचर्स हैं, उनको वो मानदेय भी नहीं मिल रहा। यानी कि एक तो अल्प मानदेय, महज 25,000 रुपये मासिक के मानदेय पे बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले अतिथि शिक्षक नियमित रूप से उन दिनों का जो अवकाश की अवधि है उस वेतन के लिए भी जूझ रहे हैं। आज 17 फरवरी को अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने चंपावत जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट से अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। मानदेय न मिलने से उनको क्या तकलीफें हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल मानदेय न मिलने से उनकी मोटिवेशन पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार के भी ऐलान की, मौखिक ऐलान जो किया है, अभी शिक्षा अधिकारी के सम्मुख किया है। इस मामले में अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है कि अतिथि शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष गोस्वामी साहब से। गोस्वामी जी, पूरा मामला क्या है, आप लोग क्यों, पहले तो आज किस मुद्दे पे आपने बात करी, और जो बात सामने आ रही है कि आप लोग बोर्ड परीक्षा को लेकर बहिष्कार के भी ऐलान या रास्ता अपना सकते हैं, बहिष्कार का रास्ता, तो ऐसी नौबत आ क्यों रही है? नमस्कार सर, बहिष्कार तो ये है कि हम 2015 से लगातार कार्य करते हुए हैं। हमें 2015 से लगातार वेतन मिला हुआ है, लेकिन इस बार शीतकालीन अवकाश में 26 दिसंबर से हमें मानदेय नहीं मिला है। हम इतने दुर्गम स्थानों में हैं जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है कि हम बोर्ड परीक्षा ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। सर, अब 1.5-2.5 महीने हो गए हमें पैसा नहीं मिला है, और 30-40 किलोमीटर दूर हम बोर्ड परीक्षा, जो कि हमको किराया देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है।
हम शिक्षा अधिकारी महोदय से ये कहने आए हैं कि हमें जिस अन्य जिलों में दिया जा रहा है या ऑनलाइन जो हमने कार्य किया है उसका आप हमें वेतन दीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं कि जब ऊपर से आदेश आएगा हम तभी आपको वेतन दे पाएंगे। महोदय, हमारा बहिष्कार नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। तो लक्ष्मी जी, जैसे महिलाओं को भी दूर दराज के विद्यालयों में या दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में या जो शहरी क्षेत्र से अलग विद्यालय, रिमोट के विद्यालयों में सेवा देनी पड़ रही है शिक्षक के रूप में, तो अब जब आप लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है तो उससे किस तरह की दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ता है? सर, दुश्वारियां तो आप कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ दूर दराज में रह रहे हैं, इसके बावजूद हमें 2.5 महीने से तनख्वाह नहीं है, हमें बच्चों की फीस देनी है, अपना पूरा घर का खर्चा देना है, आने जाने का किराया देना है सर। बाकी ये बात है कि जैसा कि हमारा नाम अतिथि शिक्षक दिया गया है, अब हम अतिथि रह गए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे तबादले हो रहे हैं हर 6 महीने में सर, एक जगह हम जैसे ही टिकना चाहते हैं वैसे ही तबादला। अब हमसे शिक्षक होने का भी वो छीना जा रहा है। क्यों? हमसे छुट्टियों के पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। क्या हमसे पूछा जाता है कि आप केवल, जब हमारी नियुक्ति हुई थी हमसे ये कहा गया कि केवल आप शिक्षण का कार्य करेंगे। क्या यही सच्चाई है? हमारे साथी यहाँ पर हैं, वो सब जानते हैं कि हम कितना काम करते हैं कितना नहीं। अब ये एक प्रक्रिया, हमारे स्कूल में एक फॉर्म भरे गए थे, वो थे अपार आईडी के। जो परमानेंट शिक्षक हैं वो ये कहते हैं कि हम वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, हम अक्षम हैं ये करने में। हमने सर 23 बच्चों की क्लास थी, हमने 80 बच्चों की अपार आईडी भरी है, और मैंने और मैम ने साथ में। क्या ये हम उस समय हम ये कह देते हम नहीं करेंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अतिथि शिक्षक हैं या ऐसे हैं तो हम ना करें। हमने हर एक कार्य में भागीदारी दी है। कौशलम में सर 4 ग्रुप लीडर थे, मेरे अंडर ही सारे प्रोजेक्ट बने हैं सर। तो क्या हम ये कह दें कि आपने मानदेय नहीं दिया था? हमें तो पता था ना, लेकिन हमने उसको मनाही नहीं करी। हमने कहा एक शिक्षक हैं तो हम हर वो कार्य करेंगे जिससे हमारे बच्चों का भविष्य आगे हो। तो सर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस बारे में आप लोग विचार करिए। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं होगा। जब आज तक 2015 से अभी तक हमें मानदेय दिया गया, तो अब का क्या कारण है मानदेय न मिलने का? जबकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सर मेरिट लिस्ट में आते। जीआईसी धौन से सपना आर्या मेरिट लिस्ट में आई है, ज्योग्राफी में मैम है गेस्ट में, 97 नंबर है उसके। देखिए ना, मतलब सर हम मेहनत कर रहे हैं तभी तो हम अपने हक के लिए आ रहे हैं, और हम इतनी मेहनत से लगे हैं, तो मतलब कारण क्या है हमारा मानदेय काटा जाने का? सर अभी तक जो 9 साल तक हमें दिया गया, तो अब क्यों काटा जा रहा है? सर हम तो पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। हम अतिथि न मानते हुए अपने को एक शिक्षक ही मानते हैं, और हर विद्यालय में ये बात है, हर अतिथि शिक्षक पूरे मनोयोग से अपना काम कर रहा है, पूरे परिश्रम से कर रहा है। छुट्टियों में जा रहे हैं सर, हमने छुट्टियों में भी हमारे साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, बैठ के घर में जाके भी सर। हम 3:30 बजे छुट्टी होती थी, 7-8 बजे तक अपार आईडी में लगे सर। तब तो उसका बनना चाहिए, फिर अगर छुट्टी का कटना चाहिए तो एक्स्ट्रा काम का बनना चाहिए, लेकिन हमने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम एक समझते हैं कि हम एक शिक्षक हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये चीज होगी कि आप जिस दिन आए हैं उस दिन का नहीं उसी दिन का मिलेगा, जिस दिन नहीं आए हैं उस दिन का नहीं मिलेगा, तो सर हमें भी तो कुछ समझा जाएगा ना, हमारी भी स्थिति देखी जाए। कुछ इस विद्यालय तो ऐसे है कि 7-7, 8-8 सर गेस्ट टीचर ही हैं उसमें। तो अगर हम ये कहें कि हाँ हमें सैलरी नहीं मिल रही थी, जबकि सब लोग को पता था, उसके बावजूद अभी भी हम बार बार अपनी रिक्वेस्ट लेके सर के पास आ रहे हैं। तो सर से मेरा विनम्र निवेदन है कि सर इस दिशा में कुछ भी किया जाए तो प्लीज देखा जाए, उसे समझा जाए हमारी परिस्थिति को। कितने दूर दूर सर दुर्गम अति दुर्गम में हमारे साथी हैं, कैसे वो खर्चा चला रहे हैं। जो जिसका घर केवल एकमात्र इसी नौकरी से चल रहा है वो कैसे चल पाएगा सर, आप खुद देखिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ, और एक विनम्र निवेदन फिर से मैं करना चाहती हूँ पूरे अतिथि शिक्षक साथियों की तरफ से, सरकार से, उच्च शिक्षा अधिकारी सर से। सर प्लीज इस दिशा में जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए और सकारात्मक कदम उठाया जाए, जिससे हमारे अंदर भी मनोबल आए कि हाँ हमें ये दुगना मेहनत से हमें वो काम करना है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है। वैसे भी हम हमारे साथी हैं, हम लोग हैं, बड़ी मेहनत और मनोबल से इस तरफ हम काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सोनिका जी, क्या चंपावत जिले में जिस तरह से छुट्टी के दौरान का मानदेय अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है, तो और जिलों में क्या मिला है? ऐसी कोई जानकारी आप लोगों के पास? जी, हमें जानकारी है सर। पिथौरागढ़ में सारे जिलों में ये मानदेय दे दिया गया है।
उधम सिंह नगर में भी सारे जिलों में मानदेय दे दिया गया है। साथ ही रुद्रप्रयाग के भी कुछ जिले सुनने में आ रहे हैं कि जहाँ ये मानदेय दे दिया गया है। तो वहाँ किस जियो के आधार पर ये मानदेय दिया गया और हमें क्यों नहीं दिया जा रहा, हमारी यही शिकायत है, जबकि हमने छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया है। तो उसकी जो रिपोर्ट है, जो आपके संस्थाध्यक्ष यानी कि प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ब्लॉक के माध्यम से जिले तक वो रिपोर्ट दी है जिसमें जी आप लोगों की ऑनलाइन को सर्टिफाई किया गया है। जी खंड में वो जमा करा दिया गया है, बट खंड से कहा जा रहा है कि जब तक ऊपर से हमें कुछ नहीं आता आदेश, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो कह रहे जब तक ऊपर से हमें कोई आदेश नहीं आएगा हम इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम और ऊपर से आदेश चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने ऊपर से आदेश चाहिए। कुंवर जी, फिर इस अब जो स्थिति है, जिस तरह से मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का ये जो कहना है कि शासन का आदेश, निदेशालय का जो आदेश है, वो ऐसा प्रावधान नहीं है कि मानदेय उन दिनों का दिया जाए जब वर्क नहीं हुआ है। नॉन वर्किंग डे का मानदेय न देना और ऑनलाइन की व्यवस्था वो केवल कोरोना के समय बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोग आगे क्या निर्णय लेंगे? सर, मैं कहना चाहूंगा मुख्य शिक्षा अधिकारी जी एक ही पक्ष को देख रहे हैं। वो सिर्फ कार्य दिवस को देख रहे हैं। जो आप जियो में शब्द कार्य दिवस लिखा गया है, सिर्फ वो उसको देख रहे हैं, वो शिक्षा सत्र को नहीं देख रहे। एक शब्द उसमें ये भी लिखा गया है कि कोई भी अतिथि शिक्षक एक शिक्षा सत्र के लिए अनुबंधित होगा प्रधानाचार्य से। तो उसमें वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो पूरे शिक्षा सत्र के लिए है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कार्य दिवस में कार्य करेगा। तो इस वजह से सर को बहुत ही ज्यादा इसमें, हम पिछली बार 2-3 बार सर से मिल चुके हैं, तो काफी ढुलमुल रवैया इनका इस बात के लिए रहता है। और कभी भी कोई भी, अब चाहे इसमें अभी मैटरनिटी लीव और भी जितने हमारे प्रकरण इनके सामने आते हैं, तो हर चीज में इनका बहुत ही ढुलमुल रवैया है। सीसीएल में भी ढुलमुल रवैया है। ये कभी भी मतलब एक बात नहीं कहते। अब अभी भी हम लोगों ने इतनी सारी बातें इनके सामने रखी और आज तक हमारे अतिथि शिक्षक संघ में इनके सामने जो भी बातें हम रखते हैं तो उसमें ये कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते। अब पता नहीं इनका ये क्या रवैया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा सर, अटल उत्कृष्ट चौड़ा मेहता मेरा स्कूल है। 10 गेस्ट टीचर हैं हम, 4 परमानेंट टीचर हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही है, एक पेपर हो चुका है हमारे। परीक्षा प्रभारी से लेके आपको पता है सीबीएसई के रूल नॉर्म से बहुत कठिन है। हम लोग 10 के 10 गेस्ट टीचर वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि हमारा कार्य जैसे मैडम बता चुकी है कि सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए हुआ है। लेकिन आज परीक्षा प्रभारी भी गेस्ट टीचर है, एमडीएम भी गेस्ट टीचर चला रहे हैं, और क्लास टीचर तो चलो ठीक ही है, क्लास टीचर तो सब लोग हैं ही हैं। और उसके अलावा भी जो उसके बाद आप ये समझ लीजिए जो कॉपियाँ पहुँचाने लाने ये सब चीज़ों का काम भी देख रहे हैं, उसके बाद भी सर लोगों का ऐसा रवैया है कि इन लोगों को ये सैलरी ना दी जाए। तो अब आप लोगों का आगे क्या कदम होगा? जो आप बात हुई है उस बात से आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं, या फिर आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? सर का आज भी वही कहना था जो पिछली बार की 2 मीटिंगों में उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आएगा तो मैं कहूँगा, लेकिन इन्होंने अपने मौखिक आदेशों में ये सारे बीओ सर से ये कह रखा है कि इनकी सैलरी अभी न दी जाए। बस हमने इनसे यही आशा लगा रखी थी कि ये मौखिक ही कह दें कि ये दे दें तो हमारा कुछ इस चीज में आगे प्रोसेस चल सके। तो जैसे परीक्षा के बहिष्कार की बात होती है, मतलब खासतौर पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा की, तो क्या इस दिशा में भी कोई कदम उठाने की बात हो रही है? सर अभी तो हमने इन्हें मौखिक दिया है। अभी हमारे संगठन के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी, एक गूगल मीट की जाएगी और उसके द्वारा सभी से उनके विचार लिए जाएंगे और उसके बाद ये इसको लिखित रूप में दे दिया जाएगा। चंपावत जिले में जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। अतिथि शिक्षकों की संख्या यहाँ 254 है। इसके बावजूद 155 शिक्षकों के पद खाली हैं। अतिथि शिक्षक जब 2015 से नियुक्त हुए थे, उनको काफी अल्प मानदेय दिया गया, मात्र 15,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था। पुष्कर धामी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने जुलाई 2022 में, उसके बाद पहली बार मानदेय 15,000 से बढ़ के 25,000 हुआ। लेकिन 2024 तक अवकाश की अवधि का मानदेय नियमित रूप से मिलने के बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि शीत अवकाश का मानदेय अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया है। ये परिस्थितियां अतिथि शिक्षकों के मनोबल को कमजोर करती हैं, अपने शिक्षण के माध्यम से बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, उसमें अड़चन पैदा करती है। वैसे भी अधिकांश विद्यालयों में चंपावत जिले में 105 से अधिक माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं, उनमें शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने का बड़ा जरिया
गेस्ट टीचर से हैं, लेकिन गेस्ट टीचर्स की अल्प मानदेय और अवकाश के दौरान का मानदेय न देने से परेशानी पैदा हो रही है और इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर आने वाले समय में दिख सकता है। 21 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं 11 मार्च तक निपट जाएंगी। हो सकता है कि अतिथि शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा उठाएं, लेकिन नया शिक्षा सत्र जो 2025-26 का होगा, अतिथि शिक्षकों का भविष्य क्या होगा? क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ अतिथि रहेंगे या वो शिक्षक रहेंगे? बच्चों का भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी अतिथि शिक्षकों के कंधों पर है। ऐसे में सरकार की, शिक्षा विभाग की ये जिम्मेदारी है कि वो अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर संजीदगी से सोचे, ताकि इन शिक्षकों के भविष्य पर जो निर्णय होगा उसका असर स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ेगा। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अतिथि शिक्षकों के न केवल मानदेय को बढ़ाएगी, बल्कि अवकाश की अवधि का मानदेय भी नियमित रूप से जैसा 2024 तक दिया जाता रहा है, अन्य जिलों में ये मानदेय मिला है, ऐसा भी कहा गया है। तो चंपावत में ही ये नौबत क्यों है? सीओ साहब, जो विजिटिंग जो ये गेस्ट टीचर्स हैं आज आपसे मिले हैं और ये बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार की भी एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। उनकी मांग जो है कि विंटर वैकेशन पहाड़ में और जो कुछ दिनों की छुट्टी मैदान और घाटी के विद्यालय में हुई है, उस दौरान का ऑनलाइन काम करने के एवज में वेतन मानदेय मिलना चाहिए। तो पूरा मामला है क्या सर? ये अब मामला ये है कि अभी ऑनलाइन की व्यवस्था तो एक्चुअली थी, उसमें जब कोरोना पीरियड हुआ था तो उस समय थी ऑनलाइन की व्यवस्था। अभी तो पूरे साल भर स्कूल चल रहे हैं, तो ऐसे ऑनलाइन की कोई व्यवस्था हम लोगों के स्तर से कोई कहा नहीं गया था कि आप ऑनलाइन जो है शिक्षण करवाएं। लेकिन ये बता रहे हैं कि कतिपय प्रधानाचार्यों ने जो है ऑनलाइन शिक्षण करवाया है। वहां पर भी दो बातें हैं। एक तो जो साल भर रहे हैं गेस्ट टीचर, तो उनको तो ऑनलाइन का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो बाद में लगे हैं और बच्चे जो है प्रभावित हुए हैं, तो अगर वो बाद में लगे हैं और उन्होंने ऑनलाइन किया है तो उन पर तो विचार करना चाहिए, किया जा सकता है। लेकिन जो शासनादेश है हमारा 2018 का, उसके 12वें प्रस्तर में ये बात कही गई है कि केवल कार्य अवधि का ही वेतन जो है वो दिया जाएगा। बीच में कुछ लोगों ने दिया था तो उस पर शासन ने जो है नाराजगी व्यक्त की है और एक प्रकार से स्पष्टीकरण तलब किया है कि आपने किस आधार पर इनको मानदेय दिया है। तो चूंकि जब तक शासनादेश में कोई संशोधन नहीं होता है तब तक हम अपने स्तर से जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं इनको समझाने का कि जो शासनादेश में कुछ परिवर्तन होता है तो फिर हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। 21 फरवरी से सर बोर्ड परीक्षा भी है और जो गेस्ट टीचर्स हैं इनका जो अभी अल्टीमेटम है कि वो बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर वो अपने अल्टीमेटम पर कायम रहते हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या रास्ता अपनाएं? अभी तो खाली मौके के लोग कह रहे हैं, कोई ऐसा लिखित इन्होंने नहीं दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा देंगे भी नहीं। लेकिन बाई चांस ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारे जो रेगुलर टीचर हैं प्लस हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग हैं, हमारे अशासकीय विद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं, जो भी हमको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हमको मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे उनको परीक्षा ड्यूटी में जो है लगा दें।